बताएगा कोई सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस कोई ऐसा फंक्शन होता है, देख फंक्शन की डेफिनेशन लिख रहा हूं, और यहाँ पे क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर। अच्छा तू पढ़ के नहीं आया फंक्शन जो पढ़ते हैं, एफ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, तो एस मैंने सीक्वेंस लिख दिया है ना, पढ़ते हैं ना फंक्शन ऐसे करके, नेचुरल नंबर से आर, है ना। यानी सीक्वेंस क्या होता है भाई, देखो इसका सुनो, ये डेफिनेशन टाइम पास के लिए होती है, ये डेफिनेशन तुमसे कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन मैं बता रहा हूँ चीजें, है ना। कोई नहीं पूछेगा जिंदगी में, तो उससे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन कोई बंदा ऐसा आ जाएगा, पूछ ले गलती से, वाइवा में प्रैक्टिकल में बैठा और ना बताया जाए, वो देखेगा मैंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा तेरे से। हाँ, तो कहने का मतलब ये है भाई, ये जो चीज होती है ना, ये इसका डोमेन होता है। इतना तो सब पढ़ के आए हो। हाँ, सीक्वेंस में मेन चीज क्या है, अगर किसी ने लिखा है ना ऐसे करके टी एन इक्वल टू एफ ऑफ एन, डर जाओगे ऐसे सब्सिट देख देख के, टी एन इक्वल टू एफ ऑफ एन, है ना। तो सीक्वेंस उसको बोलते हैं जिसका डोमेन क्या होता है, नेचुरल नंबर, और रेंज में क्या हो सकता है, कुछ भी, कॉम्प्लेक्स, रियल, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ये जो अपन ने लिखा है ना सेट और रियल नंबर, भाई ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है ना, क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स। नहीं वो कुछ नहीं आ रहा, वो कुछ नहीं आ रहा, मैं नाम यहाँ दे दिया है मैंने, कॉम्प्लेक्स। हाँ, पॉसिबिलिटी के आ ही जाते हैं टर्म्स यार, है ना। और देखो ये लिखने का मतलब क्या है, एक चीज समझो, ये मैंने क्यों लिखा है, अरे बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, टेंशन ना ले, तूने 10th में भी इतना बेसिक ना देखा होगा, ठीक है। मान ले ये बॉक्स है, अच्छा पीएनजी पढ़ रहे हो तुम तो आजकल, है ना, बॉक्स है ये। अब बॉक्स में जो फर्स्ट पोजीशन है, उसको 0 से काउंट करें या 1 से काउंट करें, नेचुरल मतलब डोमेन, मैंने जो जिसका बोला ना डोमेन क्या नेचुरल नंबर है, यानी जो इसकी पोजीशन है ना वो 1 है, ये 2 है, 3 डेड 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 डैश करके, उसके पहले n-1 और लास्ट में क्या है, n है। यस, ये समझ ले भाई, सिंपल सा लॉजिक है, नंबर ऑफ चेयर पड़ी है, या नंबर ऑफ, या क्लास में बैठे हुए हो आप लोग, है ना, क्लास में जब नंबर स्टूडेंट काउंट करोगे, नंबर स्टूडेंट काउंट करोगे, तो ऐसे ना काउंट 0 1 2 3 1 से ही करोगे ना, तो यही सीक्वेंस को डिफाइन करेगा। देखो भाई नंबर सीट पे 1 2 ऐसा ना, 0 1 2 3 4 ऐसे करते ना काउंट करोगे, हम 1 से काउंट करेंगे। तो कहने का मतलब बॉक्स का जो नंबर है, जो पोजीशन है 1 पे है, हाँ इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, अंदर 0 भी हो सकता है, ये ना, हो तो कुछ भी सकता है भाई, यानी फर्स्ट बॉक्स में 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, माइनस का हो सकता है, प्लस का हो सकता है, कुछ भी अड सड गड कुछ भी डाल दो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कुछ भी डाल दो, है ना। लेकिन जो मैंने देखा ना डोमेन, डोमेन का मतलब फर्स्ट पोजीशन पे कौन बैठा हुआ है, उसके बाद में सेकंड चाहे कहीं से भी स्टार्ट हो रहा है, मान लो 3 4 कुछ ऐसे करके ले लिया किसी ने, या ना। तो सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है कि जिसका डोमेन क्या हो, नेचुरल नंबर, और भाई रेंज क्या हो, हाँ। अब एनसीआर, अब जो तुम्हें जो भाषा समझ आती है उसको ये बोलते हैं भाई सीक्वेंस का मतलब है कोई डेफिनेट, मतलब सीक्वेंस को अपन ऐसे बोल सकते हैं ना, एक रूल हो या कुछ लॉजिक लग रहा हो उसमें, लॉजिक या कोई पैटर्न बन रहा हो, TRN, ऐसी डेफिनेशन ना बताई तुम्हें किसी ने भी लॉजिक बनता हो कुछ, या कुछ एक रूल हो, है ना, सीक्वेंस क्या किसी रूल हो, या तो किसी चीज को फॉलो करती हो, रूल मतलब किसी रूल को मान के चलता हो, लॉजिक मतलब कुछ किसी ने लगाया हो तभी कुछ लिखा हो उसका, ये ना। या फिर क्या है लास्ट में, पैटर्न, पैटर्न का मतलब जैसे तुमने भाई बचपन से पढ़ते आ रहे, जैसे 1 2 3 एक पैटर्न है ना, इंक्रीजिंग पैटर्न बन रहा है ना, है ना, मतलब डाइवर्जिंग सीरीज बन रही है ना एक, जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, मानो अपन ने इसको 1 से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 ऐसे कर बढ़ता ही जा रहा है ना, या फिर सेम डिक्रीजिंग भी हो सकता है, पहले बड़े से स्टार्ट हो गया, छोटा करके जब चलता जा रहा है, सेम कांस्टेंट भी रह सकता है, कुछ बड़ा ही ना, बस वो लिख दिया 1 1 1 1 1 1 लिख दिया उसने सारा करके, या ना। तो कहने का मतलब है सीक्वेंस, अगर मैथमेटिक भाषा में आप समझना चाहोगे,
सीक्वेंस में क्या है, नंबर ऑफ जो टर्म्स होती है ना, जैसे A1 है, A2 है, A3 है, इनको सबको अपन ने किससे लिख दिया है, कॉमा लगा के लिख दिया है। तो ये कोई ना सीक्वेंस बन रहा है। क्या बन रहा है, सीक्वेंस बन रहा है भाई, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने 2 लिखा, 4 लिखा, 5 लिख दिया, ऐसे लिखता चला गया, लास्ट में लिख दिया उसने कितना, 2 4 6 20 ले लिया, एपी बन गई, है ना। तो एक क्या बन गया, सीक्वेंस बन गया। एक इंक्रीजिंग ऑर्डर है, उल्टा लिख दो भाई, 20 से स्टार्ट कर दो, 20 में 2 पे ले आओ जाके, है ना। तो सीक्वेंस की तुम्हारे लिए जो मोटा मोटा समझना पहचान ये है, कोई भी डेफिनेट पैटर्न हो या कोई भी किसी रूल के अंडर लिखा हो, अगर वो कॉमा से सेपरेट हो रहे हैं ऐसे करके, तो वो क्या बन जाता है, सीक्वेंस बन जाता है। ठीक है ना, सिंपल सी थ्योरी है। और सीरीज किसको बोल देते हैं फिर भैया, सीरीज यानी जो नंबर ऑफ टर्म्स तुमने लिए हैं ना यहाँ पे समझने के लिए, A1 A2 A3 A4 कहां तक AN, इनका अगर प्लस माइनस हो रहा है, A1 A2 प्लस माइनस A3 लिखते चले जाओ, लास्ट में क्या है प्लस का AN, यानी जो सीक्वेंस में कॉमा से सेपरेट हो रहे थे, प्लस क्यों, सीक्वेंस तो कुछ भी बन सकता है ना भाई, A1 प्लस A2 प्लस ऐसे करके आ जाए, क्या पता A1 माइनस A2 माइनस ऐसे करके आ जाए। अरे तो वेक्टर ही पढ़ाएगा फीस वालों ने, एडिशन वेक्टर पढ़ाया था, है ना। तो सब्ट्रैक्शन क्या होता है, टाइप ऑफ एडिशन ही तो होता है, डायरेक्शन तो चेंज होती है, तो माइनस तो इसी से लगाते हैं। तो कहने का मतलब है बात एक ही है, तू ऐसे ही तो लिखना चाहता है, ले प्लस का लिख ले, इसको माइनस का लिख दे A2, तो क्या फर्क पड़ रहा है कहने का मतलब है, हाँ प्लस, चल तेरी भाषा में प्लस ले देते हैं। अगर नंबर ऑफ टर्म्स जो हमें दे रखी हैं, जो सीक्वेंस दे रखा है, उसको आपने प्लस करके कर दिया सबको या माइनस करके कर दिया है, तो वो क्या बनती है, सीरीज बनती है ना। और एनसीईआरटी में भाई देखो एक पहला क्वेश्चन तो ऐसा ही आता है तुम्हारा। अब मैं कहता हूं किसी सीक्वेंस का nth टर्म किसी ने दे दिया अपन को, क्या लिखें, n+1/2, तो इस सीक्वेंस के 5 टर्म लिखो, राइट 5 टर्म्स। देखो एनसीईआरटी की बता रहा हूं तुम्हें, ये पहली एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, फाइंड 5 टर्म्स। हमें नहीं पता क्या सीक्वेंस है, बस इसके 5 टर्म्स लिखने हैं। तो देखो डोमेन में क्या आता है, 1 से स्टार्ट होता है, तो n को 1 ले लेंगे भाई, तो A1 कितना आएगा, अरे A1 कितना आएगा 1, सिमिलर n इक्वल टू कितना, भाई अभी A और D की बात नहीं कर रहे हम, है ना। हाँ n को 2 ले लेंगे तो भाई कितना लिखेंगे, सेकेंड जो टर्म बन रही है क्या बन रही है 3/2, ऐसी n इक्वल टू कितना ले लें 3, तो A3 कितना बन रहा है 2। तो कहने का मतलब है जो A1 A2 A3 लिख रहे थे वो देख ये बन गए 1 3/2 2, ऐसे करके आगे आ जाएगा। नहीं, उसने सिर्फ ये बोला राइट 5 टर्म्स, तो 5 लिख देंगे, 3 मैंने लिख दिया, 2 तुम लिख लेना, पर n की वैल्यू डालनी है, इसमें कुछ नहीं करना है भाई, है ना। तो ये आसान ही है। अगर किसी ने बोला कि किसी सीक्वेंस का n टर्म -1 रेज टू पावर n इंटू n स्क्वायर -2 है, राइट 5 टर्म्स, फाइंड 5 टर्म्स, 5 ना निकालना, 3 निकाल के बोलो कितना आएगा, बोलो जल्दी जल्दी, कैलकुलेशन तो करा रहा हूँ। n = 1 डालो, n = 2 डालो, n = 3, n = 4, n = 5, तो ये कभी क्वेश्चन आते भी नहीं है। n1 कितना आ रहा है, n में क्या है n-2, हाँ 0, बिल्कुल सही है। और A2 कितना आएगा 1, 2 2 4 6, 4 आ गया ना, तो 4 आ गया। सेम A3 कितना आएगा, आगे माइनस हो जाएगा, 3 जा 9 12 10, तो माइनस के 10 हो गया। ऐसे ही करेंगे ना, ये कोई है सीक्वेंस नहीं बन रहा है, सीक्वेंस बनने का मतलब सीक्वेंस कौन सा वो नहीं, इससे मतलब सीक्वेंस बन रहा है, बनने का मतलब पहले टर्म क्या आ गई 0, अगला क्या आ गया 4, अगला क्या आ गया -10, आता जा रहा है, आने दे तो सही, क्या लेना ये ना, वो तो 5 हो जाए ना, जो आ रहे हैं वो लिखने हैं तुझे, है ना। हाँ आगे चल के ऐसे ही करके आप A4 भी लिख सकते हो, A5 भी लिख सकते हो, है ना।
अब आते हैं तेरे कोर्स की तरफ, जिसे तू कह रहा था ए है ना डी है ना यार। वो इसको कोई जरूरत नहीं है, ये डेफिनेशन का इसको याद रखना है डोमेन क्या होता है ना। इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, वैसे भी दे देते होंगे, ये वीडियो भेज ही देते हैं ऑनलाइन, है ना भाई। तो अपन बात करते हैं अब तुम्हारा सबसे पहला, देखो क्या क्या होता है। एपी, एपी का शॉर्टकट है ये तो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दिखना रहा भाई यहाँ से क्या लिख रहा हूँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। देखो 10th क्लास में से पढ़ के आए हो तो ज्यादा टाइम वेस्ट कर नहीं सकते अपन। हाँ, प्रोग्रेशन का नाम से ही पता लग रहा है, प्रोग्रेशन का मतलब क्या है भाई, प्रोग्रेस हो रही है और कोई है? अरे सीधा सा कॉन्सेप्ट है, सक्सेसिव मतलब पिछले टर्म में अगला ऐड कर दो, एक फिक्स नंबर ऐड कर दो, नेक्स्ट टर्म मिल जाती है। प्रोग्रेसिव मतलब ना सक्सेसिव ना, ऐड करने पे। मैं ये मान के चलता हूँ, मान ले कोई सीक्वेंस लेते हैं, A1 है, A2 है, A3 है। अब ले तेरा वो फॉर्मूला बना रहे हैं हम, देख A1 A2 A3 वाला फॉर्मूला है। अब किसी ने बोला, हाँ अब लिखता हूं मैं, ले अगर इसका फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म कितना ले लेते हैं, A। फर्स्ट टर्म मैंने A ले लिया, तो नेक्स्ट टर्म कैसे आएगा, A प्लस डी। चल भाई लिख लेते हैं इसको, डी बहुत देर से याद आ रहा है। मतलब एक फिक्स नंबर है जिसका नाम डी दे दिया चल तूने, तो फर्स्ट टर्म में उसको ऐड कर दे, तो अगला टर्म क्या बनेगी, A प्लस डी। अब इसमें फिर से डी वो ऐड कर फिक्स नंबर, तो अगला टर्म क्या बनेगा, A प्लस 2D। ऐसी है ना भाई, ऐसी करते करते लास्ट का टर्म क्या बनेगा, अरे रटा हुआ फॉर्मूला, सीधा बोल दे क्यों दिमाग लगाया ज्यादा, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। ये कितना है A1, ये कितना है A2, और ये कितना है भाई A3। देखो A1 में यहाँ पे क्या है, 0 प्लस डी है, A2 में यहाँ पे कितना है 1, A3 में यहाँ पे कितना है 2। तो इसका मतलब ये जो तुमने लिखा है ये AN है ना। तो अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसका मतलब है nth टर्म ऑफ AP क्या लिखेंगे हम, nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा, AN इज इक्वल टू, देखो तुमसे क्वेश्चन नहीं होने के यहीं से, अब A प्लस डी, यही होगा। ये हम पढ़ के आ चुके हैं 10th क्लास में, तो कोई घबराने की कोई बात नहीं है, सबको पता है A क्या होता है इसमें, फर्स्ट टर्म। अब ये भी सबको पता है, तो D क्या पढ़ते थे 10th क्लास में, कॉमन डिफरेंस, है ना। और N क्या है भाई यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स। देखो इसने पढ़ रखा है AP, अच्छा ऐसा है, नंबर ऑफ, हाँ यहाँ पे क्या है भाई, नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। जब हम A फर्स्ट टर्म में ऐड कर रहे हैं, तो अपना कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या बन रहा है फिर, है ना। D इज इक्वल टू क्या बन रहा है, A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2। भाई करते चले जाओ, लास्ट में क्या लिख दूं, AN माइनस 1। यानी ये एक फॉर्मूला बन गया तुम्हारा कॉमन डिफरेंस का। ये कुल मिला के दो ही फॉर्मूले मिले भाई, D इक्वल टू, अगले से पिछला माइनस किया है AN से N माइनस 1, और एक क्या मिला है, ये वाला फॉर्मूला मिला है तुम्हें, है ना। अरे यार पानी दे देना चाहिए था यार, जैसे पानी दे देता, हाँ उसको बोला तो था। कौन से, हाँ तो इनका तो यूज है ही, यही यही पढ़ा है तूने, और पढ़ाई क्या है, कौन सा, अच्छा अच्छा, अच्छा उसको बोल के आना पड़ता है, ये बड़ा भारी भरकम है यार। पिक्चर काम आता है, हाँ तो यार मैथ में तो पिक्चर का यूज ही नहीं होता है, सर्कल बनाते हैं, पैराबोला बनाते हैं,
या पॉलिनोमियल वो नहीं, इसी से बन जाता है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती यार। हाँ भाई ये सही है ना ये। हाँ अगर मान लो मैं ये कहता हूँ द nth टर्म, हाँ क्वेश्चन समझ ले, nth टर्म ऑफ एपी, एन एपी, एन लिखा आता है, इज गिवन बाय, नंबर हटाओ, नंबर से आसान हो जाता है, ए एन प्लस बी, ए एन प्लस बी, देन कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? कॉमन डिफरेंस कितना आएगा बोलो भाई? जल्दी बोलो कितना आएगा? 2b प्लस ए। कितना आ रहा है? 2b प्लस ए। यार गलत लग रहा है। सर ए है बस। ओनली ए आना चाहिए, ओनली ए। देखो भाई मैं तुम्हें ए एन प्लस बी पहले बताता हूँ कॉम्प्लेक्स तरीका। कॉम्प्लेक्स मतलब इसके जस्ट पहले की टर्म लिखना सीखो। अगर ये nth टर्म है तो इसके जस्ट पहले की टर्म क्या होगी? ए एन को रिप्लेस कर देंगे एन माइनस वन प्लस बी। मेरे को ना बोरिंग से चैप्टर लगते हैं यार ये। इज इक्वल टू ए एन माइनस ए प्लस बी लिख दिया भाई। और कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन माइनस वन माइनस ए एन भाई हैं? मेरा दिमाग चल गया यार। अभी आपने कहा बोरिंग है। हाँ तो बोरिंग है ना, तो तभी तो बोलते बाइनोमियल स्टार्ट करो। अब तो भाई अब तो ये स्टार्ट हो गया। माइनस, अभी से बीच में नहीं छोड़ूंगा, प्लस ए माइनस बी। बेसिकली मैं लिखते ना कुछ और सोच रहा था, किधर का उधर का है, स्कूल का सोच रहा था, सब कुछ गायब। तो क्या बचा है? डी इक्वल टू ए। लेंथी वेंथी तो कुछ नहीं है, लेकिन और आसान तरीका एक और था। क्या था बोल? हर जगह कंपेयर। आप बोलो। सिंपल। मुझे कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है? अगले से पिछले को माइनस करना होता है ना भाई। अगर किसी ने बोल दिया ये एपी है तो मैं क्यों ना फर्स्ट टर्म ढूंढ लूं इसका। और फर्स्ट टर्म इसका सेकंड मेथड है भाई। अगर एन इक्वल टू वन डाल दे उस वाले में तो ए वन आ जाएगा ना, ए प्लस बी। सिमिलर एन इक्वल टू कितना? टू, तो यहाँ ए टू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तेरा टू ए प्लस बी। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डी इक्वल टू होता है कितना भाई? ए टू माइनस ए वन, है ना। तो तेरे पास ए टू कितना है? टू ए प्लस बी माइनस का ए माइनस का बी, काटा पीटी कर दे, एक निकल गया यहां से, कितना आ गया? ए। अब रट ले, अब रट ले तोते की तरह। अगर किसी एपी का, ठीक है भाई रट लेना सारे लोग ही, अगर किसी एपी का nth टर्म लीनियर फंक्शन है, क्या है? लीनियर, तो उसका कॉमन डिफरेंस ना जो n जहां पे x होगा या n होगा जो भी होगा, इसका ही कॉफिशिएंट आता है डायरेक्ट, है ना। द लीनियर क्या है? nth टर्म ऑफ एपी इज क्या है? लीनियर है। यानी किसी ने बोला तेरे को 2n प्लस थ्री इक्वल टू है, कॉमन डिफरेंस बताओ, तो d इक्वल टू टू। चेक ही नहीं करना, फिर जो भी n का कॉफिशिएंट होगा ना वही तेरा क्या होगा? हाँ लीनियर। अगर किसी ने लिख दिया 3n माइनस फोर तो कॉमन डिफरेंस कितना है? 3। यही आने चाहिए भाई, प्रॉपर्टी तो यही कह रही है। किसी ने बोला 5n प्लस फोर है तो कॉमन डिफरेंस कितना आना चाहिए? 5 ही आना चाहिए ना। हाँ तो ये प्रॉपर्टी है। अगर किसी एपी का क्या है? n टर्म क्या है? लीनियर है, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? उसका कॉफिशिएंट हो जाएगा, है ना, जो भी पॉलिनोमियल होगा। एनीवे लिखना भाई। अच्छा एक क्वेश्चन और करके दिखाओ इसी फॉर्मूले पे। इफ, पीछे तो नहीं कराया, 3 18 7 30।
if third term of an AP 18 है and seventh term of AP is 30, then find first term and common difference. ऐसा क्या होगा? Find first term and common difference. बोलो क्या आएगा? Sir, A7 and D11/2. यार बड़ी जल्दी कर दी यार, मेरे को बैठने भी नहीं दिया यार। ए कितना आ रहा है? 7 और डी 11। बड़ी जल्दी कर दिया तुमने यार। पता नहीं क्या है? मैं इधर करता हूँ कोने में। अरे ए लिख जाए भाई। A3 हमें कितना दिया है? 18। ए मुझे 18 दे दिया है और A7 दे दिया है 30। तो भैया A प्लस 2D इक्वल टू 18 है और ये बनेगा A प्लस 6D इक्वल टू कितना है? 13। चलो मैच कर लेते हैं भाई। माइनस करो, ये तो गायब हो गए। यहाँ से कितना? 4D 18 बचाएगा तो माइनस के 12। यार D इक्वल टू 3 आ रहा है भाई, और D को 3 डालेंगे 3 2 6, तो A कितना है? 12। हाँ A 12 आ रहा है यार। पहल आ रहा है भाई ये। चलो फॉर्मूले आगे आते हैं क्वेश्चन। अभी जल्दी लिखो एक फॉर्मूला और। सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स सबको पता है? बिल्कुल 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 सही बोल रहा है तू। NY2 ब्रैकेट में A प्लस एल भी लिख देते हैं। NY2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी भी लिख देते हैं। और यहाँ पे L होता है भाई क्या? अरे क्या बात है, लग रहा है ये इस चैप्टर में जरूर झंडे गाड़ेगा। यही होता है ना फॉर्मूला? कौन बताएगा फॉर्मूला आता कैसे है? सर वैसे करते हैं A प्लस A और A1 A2 A3 उसको उल्टा करके लिख देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो यही आता है। और किसी को याद है? अगर मुझे सम चाहिए, सम ऑफ एन टर्म्स, फर्स्ट टर्म ये होता है A प्लस डी होता है, A प्लस 2D ऐसे लिखते चले जाओ भाई। लास्ट में आता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। वैसे यार इस फॉर्मूले के बारे में शायद मैंने कहीं सुना था या पढ़ा था कहीं थ्योरी, कहीं ना कहीं मतलब, या कहानी किसी ने, कि इस फॉर्मूले को इजाद करने वाला कोई स्टूडेंट ही था, बच्चा ही था कोई, जो भी अंग्रेज था, है ना। टीचर ने पूछा बेटा सम बताओ किसका? क्या 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 100 दे दिया होगा, तो मैं तो तुम्हें 10 का देता हूँ। क्या बेटा इसका सम बताओ कितना आएगा विदाउट फॉर्मूला? टीचर्स ने पूछा बच्चों से कि 100 नंबर का फर्स्ट एन नेक्स्ट नंबर का सम कैसे आएगा, तो इसने तो ऐड किया 1 प्लस 2 3 3 प्लस 3 6 6 प्लस 4 10 ऐसे करके ऐड किया है ना। हाँ तो उसने बहुत जल्दी बता दिया आंसर बच्चे ने। टीचर को शौक लग गया कि बताना तो मुझे था, इसने कैसे बता दिया। अब उसने पूछा तूने बताया कैसे? कि सर इतना आएगा। तो बताया कैसे? जैसे तू कह रहा था कि उल्टा कर देंगे, मतलब उसने मतलब अपनी एल्गोरिथम में बता दी कि जी मैंने तो ऐसे लिखा, फिर इनको उल्टा करके लिख लिया।
भले ही चाहे मेरे दिमाग में खुरापात थी ये 8 ऐसी करके लास्ट में कितना है 1। अब मैंने इन बॉक्स को ऐड कर लिया दो दो को, ये भी 11 है, ये भी 11 है, ये भी 11 है, तो लास्ट का भी कितना है 11 है। अब 11 11 10 जगह ऐड कर दिया, ये 55 बता रहा था। हाँ सर 2 बार वो 10 में से 5 ही लेंगे कॉमन। हाँ तो ये सीक्वेंस आ गया ना, तो टोटल कितना आ गया ये 55 आएगा। अरे 11 11 अपने ऐड किया ना, 110 आएगा। 110 आ गया ना, लेकिन एक चीज को 2 बार ऐड किया है, 2 से डिवाइड कर दिया, तो आ गया ना आसान तरीका। तो कहने का मतलब बच्चे को भी कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए क्लास में, है ना जाने कब कौन सी चीज याद कर दे वो। तो यहाँ पे भाई इसको उल्टा करके लिख दो, a प्लस लिखो ना लिखो खाली ऐसे लिख दो, अब तो जब पता ही है। यहाँ पे कितना होगा a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, लास्ट का लिखते हैं भाई कितना प्लस a। तो हम भी उस बच्चे की तरह क्या करते हैं, बॉक्स में बंद कर लेते हैं इनको ऐसे करके, है ना। तो यहां से उठा लेंगे ये वाला, तो ये जो ऐड होके आएगा नाउ एडिंग, हाँ अच्छा ये तो मुझे डायरेक्ट ही बता रहा है भाई। देखो भाई इसको ऐड करेंगे तो n माइनस 1 इंटू डी आएगा, और इसको भी ऐड करोगे तो n प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगा, ऐसे ही करते चले जाओ। लास्ट में भी क्या होगा a प्लस n माइनस 1 डी, a प्लस a, अच्छा 2 रह गया, a प्लस a 2 रह गया, लो जी 2 भी आ गया, ये है दिखा नहीं तुमने, है 2। तो ये 2 कितने टाइम्स है n टाइम्स है, तो भैया n 2 2 2 2 n टाइम्स कितना आएगा, अरे 2 2 2 2 n टाइम्स ऐड करेंगे कितना आएगा 2n आएगा ना। 2 2 2 2 10 जगह कितने होते हैं, ये देख उल्टा बोल रहा है, जब इसे 2n बोलना चाहिए तब नहीं बोला, अब 2n बोल रहा है, 20 हो गया ना। अरे 2 2 2 2 रुपए 10 जगह ऐड करेंगे तो कितने 20 हो गया। तो ये वही चीज है, तो भाई ये बन गया n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही था वो फॉर्मूला। यानी एस एन इज इक्वल टू, ये आपने फॉर्मूला पढ़ के आए हो, अब कराऊंगा 2 4 क्वेश्चन इन्हीं दो के, n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला रट लो, है ना। चलें आगे, फॉर्मूला इसका क्या लिखना, तो ये फॉर्मूला बन के आ गया भाई अपने पास, एस एन इज इक्वल टू एन वाई टू, अच्छा 2a प्लस n माइनस 1 डी, या आप इसको ऐसे भी लिख दो a प्लस एल, है ना। कभी कभी ना क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये, फाइंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, होता है ना एक nth टर्म फ्रॉम द एंड। अगर किसी को फॉर्मूला याद रह जाए ठीक है, अगर याद ना रहे तो क्या करेंगे, वेरी गुड, देखो पता है ऐसे एपी ऐसे दिख रही थी, अब उसे ऐसे कर देंगे, काम हो जाएगा आराम से हमारा, ये है ना। हाँ अब मेरे को एक चीज बताओ, देखो मैं तुम्हें बहुत गंदा क्वेश्चन दे रहा हूँ भाई, गंदा क्वेश्चन, इफ sum of n terms is given by Sn is equal to an square plus bn plus c, क्वालिटी की नजर आ रही है, n की जगह x लगा देंगे तो, तब ये तुमसे कह रहा है फाइंड nth टर्म n कॉमन डिफरेंस d कितना आएगा। हाँ बहुत आसान है यार ये तो, यार एक बार बोल के आएगा नीचे किसी को पानी दे जाएगा बोतल में भर के, भाई क्या नाम है तेरा, माधव, माधव नाम है, अरे माधव बहुत खड़े इकट्ठे हो रहे हैं यार, कह दिए नॉर्मली दे दे भाई। एक माधव खट्टर है हमारे यहाँ, खट्टर कौन होते हैं, जाट होते हैं गुज्जर होते हैं, खट्टर जाट ही है, उसका सेक्शन चेंज कर दिया हमारा, पहला था बी में,
नंबर आए कम एसपीटी में, कल प्रिंसिपल साहब आए, तू कल से पीछे पिछली क्लास में बैठेगा। तो मैं बोला भाई क्या हुआ आज, कह रहा नहीं सर मैं यहीं रहूंगा, मैंने बात कर ली है। सुपर 30 से निकले 3, DBSP 2 लड़की राइटिंग नहीं, अरे सुपर 30 ए में उन्हीं को रखते हैं ना जो टॉप कर मतलब पढ़ाकू होते हैं। टेस्ट फिर टेस्ट लेते हैं, टेस्ट में कोई फेल हो जाए, नंबर कम रह जाए, पीछे कर देते हैं, तो पीछे तू ना ग्रुप लाएगा। हाँ वो 3 लड़कियां, दो लड़कियां, 1 लड़का निकला है। वैसे छटनी सही होती है यार। देखो इसके लिए कोई जरूरी नहीं है आपको एक मतलब बहुत वो आने की, आप बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हो। मैंने तो A1 निकाला, A2 निकाला। A1 कैसे निकाला? सर पहले S1 निकाला, फिर S2 निकाला, फिर दोनों को माइनस कर दिया, हाँ, A तो A1 आ जाएगा, S2 माइनस S1 A1 इक्वल आ गया, A2 के इक्वल आएगा। A2 हाँ A2 आएगा, हाँ, A2 1 रखेंगे तो अच्छा हाँ, टर्म आएगा। S1 A होता है। भाई कहने का मतलब ये है, अगर आप S1 रख दो तो A प्लस बी प्लस सी आ रहा है, अब S2 रख दो, और जो S1 होता है वो A1 के इक्वल ही है, फर्स्ट टर्म का सम फर्स्ट के इक्वल ही होगा ना। और A2 लगाओगे तो कितना आ जाएगा यहाँ, 4A प्लस 2B प्लस C। अगर मैं यहाँ पे अब S2 माइनस S1 कर रहा हूँ ना, तो देखिए सेकंड टर्म ही तो होगी, और इसमें से इसको माइनस करो, कितना बचेगा, 3A माइनस B क्यों बचेगा, प्लस का B बचेगा। भाई इसमें से उसको माइनस किया, C कट गया तुम्हारा, है ना। यानी कहने का मतलब है A1 कितना आया, A प्लस बी प्लस C, और A2 आ गया अपने पास 3A प्लस B। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का तो आसान तरीका यही था, A2 माइनस A1, भाई करना माइनस 2A माइनस, पक्का। तो यार ये तो बड़ा अजीब सा आंसर आ रहा है यार, 2A माइनस C। सर आप कर लो ना वो माइनस। नहीं वो तो माइनस कर ही दिया मैंने, इसमें से उसको माइनस किया, B तुमने घटा दिया, 3A से 1 गया, बचेगा तो यही यार, देखने से तो यही लग रहा है, चलो यही रहने दो, है ना। तो इन जनरल क्या फॉर्मूला लिखोगे A2 का, अगर तुम्हें A3 करना होता तो आप S3 माइनस S2 करते, क्यों भाई, ये तो वैसे भी निकाल सकते हैं ना, सम ऑफ 3 टर्म्स माइनस n की वैल्यू 3 पुट करके निकाल सकते हैं। क्या, अरे वो भाई A आ गया सर, D आ गया। हाँ वो फॉर्मूला लगा देना, एन टर्म पूछा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझो भाई। मैं एक नया फॉर्मूला दे रहा हूँ, बना के टेंशन ना ले, अपन ये लिखते नहीं लिखते बताओ, तो ऐसे करते चले जाओ एंड तक, तो तुम्हारे पास ना एक फॉर्मूला आ गया, AN इज इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1। हाँ सर ये फॉर्मूला पढ़ा था, पढ़ा हुआ था बहुत, लेकिन ज्यादा यूज नहीं था इसका, 10th में ज्यादा यूज नहीं। देख लिया भाई, ये फॉर्मूला बन गया। इसको शॉर्ट में करना वैसे कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ता है। कुछ नहीं करना, जो n दिया है मैंने उसमें, है ना। मान ले मैं ये कह दूं तेरे से, द सम ऑफ एन टर्म ऑफ दिस AN स्क्वायर प्लस BN है ना, और वो कह रहा है फाइंड एन टर्म और कॉमन डिफरेंस, कितना आएगा, हाँ यार। D2 आ रहा है, सर A2 तो सेम ही आ रहा है। A2 भैया C गायब कर दिया है मैंने, अगर सेम ही आ रहा है। अगर फर्स्ट टर्म लिखना है तो ये तो लिखेगा A प्लस B, हाँ सर फर्स्ट टाइम ये है।
अगर A2 लिखेगा, सॉरी S2, अगर यहाँ से S2 लाएंगे तो 4A प्लस 2B है, तो यहीं से A2 निकाल देते हैं ना, S2 माइनस S1, इसमें से इसको माइनस करो, कितना आ रहा है, कितना 3A प्लस B, तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, A2 माइनस A1, A2 तुम्हारे पास कितना है 3A प्लस B माइनस A माइनस B, B से B कट गया, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 2A। तो ये ना एक प्रॉपर्टी भी होती है किसी उसमें, प्रॉपर्टी, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर सा कंप्लीट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ना an स्क्वायर, याद रखना भाई, अगर an स्क्वायर प्लस bn इक्वल टू एस एन दिया है ना, समझ रहे हो ना, इसका ट्वाइस हमेशा कॉमन डिफरेंस ही आएगा 2A, ये है ना। अगर किसी ने बोला सम दे रखा है 3n स्क्वायर प्लस 4, तो कॉमन डिफरेंस बताओ 6, कुछ करना ही नहीं है फिर। थर्ड टर्म दे रखी है ना दे रखी है, उससे फर्क पड़े। थर्ड टर्म जैसे C जो भी है, इसमें तो A और नहीं, B उससे है। फर्क पड़ रहा है ना, माइनस उसमें माइनस सी आ रहा था ना, तो ये तेरा कंप्लीटली हो गया ना क्वाड्रेटिक। अगर इस टाइप से आ रहा है तो डायरेक्ट ही लिख देंगे, मान ले इसमें कांस्टेंट, जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट, हाँ किसी ने मान ले 5n स्क्वायर माइनस के प्लस 17 दे दिया, प्लस 17 क्या है कॉमन डिफरेंस बताओ, तो मुझे चेक नहीं करना पड़ेगा, सीधा 10 लिख लेंगे। और सर प्लस अगर x कोई भी कोफिशिएंट दिया तो माइनस का भी तो एक प्लस में आ जाए कुछ, हाँ क्यों कॉमन इक्वेशन में किस में, एसएन में, यहाँ पे कुछ लिखना चाह रहा है, सर अगर बीच में माइनस हो तो माइनस हो जाएगा। नहीं इससे फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि देखो अब यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो का फर्क नहीं पड़ रहा ना, वो जो आंसर आ रहा है 2A आ रहा है, 2 क्या है n स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, 2 तेरा कांस्टेंट है, समझे ना, तो उसका फर्क ही नहीं पड़ना है प्लस माइनस है। हाँ अगर इसने कुछ ऐड कर दिया यहाँ पे प्लस माइनस समथिंग, तब वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि C आया था, याद है ना। हाँ तो इसका n टर्म क्या बनेगा भाई, n टर्म an इक्वल टू एस एन, n माइनस 1 लिख दो, एस एन मैंने कितना दिया तुम्हें an स्क्वायर प्लस bn माइनस an माइनस 1 का होल स्क्वायर, और माइनस कितना जाएगा b, कितना हो रहा है, अरे कहाँ गया बहन, ये हटाओ यार किसी काम का नहीं है, b कितना हो जाएगा, क्या लिखा था मैंने an स्क्वायर bn, b इंटू में n माइनस 1 है, भाई कुछ नहीं करना होता है, इसी को सिंप्लीफाई कर दो, bn प्लस यहाँ से an स्क्वायर आएगा, सॉरी माइनस है ये, माइनस और माइनस का a स्क्वायर आएगा, है ना, प्लस का आएगा 2a, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर खोलेंगे ना, अच्छा a स्क्वायर कैसे आया, ये मैंने उल्टा कर दिया यार, दिमाग थक गया मेरा, यहाँ पे a आएगा ना फिर, और ये 2na होगा फिर, अभी पता लग रहा है क्या क्या है, नहीं ये जो बैठा है बीच में क्या नाम है माधव, भाई मैं ऐसा कर देता हूँ, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 2n, फॉर्मूला मैंने क्या थोड़ा भाई शॉर्टकट मारना चाह रहा था मैं, यही तो, हाँ तो ये आ जाएगा ना n स्क्वायर प्लस bn, अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये माइनस का a है और प्लस क्या आ जाएगा 2an माइनस bn प्लस के b, काटा पीटी हो रही है, an स्क्वायर से an स्क्वायर कट गया, bn से bn गया, कुछ और कट रहा है, अगर नहीं कट रहा तो ये आ जाएगा 2an माइनस a प्लस b, a माइनस b, क्योंकि माइनस का था ना, तो ये माइनस लिख दो, लो हो गया, लो ये n टर्म आ गई, आसान है भाई, आगे बढ़े। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ अब मैं तुमसे, किसी ने शायद किया भी हो, ये कहता है एस एन रिप्रेजेंट, मतलब पूरा क्वेश्चन यही है, एस एन रिप्रेजेंट सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी, और तुम्हें एक रिलेशन दे दिया किसी ने
कि डी इज इक्वल टू एस एन प्लस ट्वाइस ऑफ लैम्डा भी आएगा यहाँ पे 2 लैम्डा एस एन माइनस 1 प्लस एस एन माइनस 2। लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी? लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी? लैम्डा की वैल्यू आएगी एच अपॉन ई। खाना ज्यादा खा लिया। v इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा ई हो गया ना, लैम्डा हो गया तो उसके तो लगाना लगा ले। बोलो भी कितना आएगा? अभी तो स्टार्ट ही हो रहा है तुम्हारा यू। एपी तो इस टाइप से एपी हुआ। अरे तो एपी में बोला तो है ऐसे रिलेशन सम ऑफ एंटम ऑफ एपी, और डी क्या तेरा कॉमन डिफरेंस है? रिलेशन में भी तो सर एपी बनना शायद। हैं? एसएन इसका 2 लैम्डा एसएन माइनस 1 एन माइनस 2 हो रहा है। क्या? वेरिएबल की फॉर्म नहीं आएगा ना, नहीं, इंटीजर वैल्यू आएगी वही। इंटीजर वैल्यू आएगी। लैम्डा की कोई इंटीजर वैल्यू आएगी। यस माधव, तेरा क्या नाम है? यश। अरसलान, तुम्हारा क्या नाम था? हाँ मुक्ता। ये साउथ इंडिया वाले नाम बहुत तगड़े रखते हैं यार ये। देख ना उनके एक्टर के, देख सबके नाम तमीज वाले नाम होते हैं, और बदतमीज वाले नाम नहीं होते होते हैं। रिंकी, सिंकी, टॉनी, मोनी, सोनी, किट्टू, किट्टी, कैट्टी, कैंडी, ऐसे नाम इधर मिलते हैं। मिलते हैं ना? So, हाँ so -1 है क्या? -1। Yes sir. हाँ भाई, और किसी ने किया है? कोई और है कोई करने वाला जो करे? आंसर ये सही है भाई इसका। गलती से मैं लिखना तो ये चाह रहा था, देख लिखना मैं ये चाह रहा था एस एन माइनस लैम्डा एस एन माइनस 1 प्लस एस एन माइनस 2। अब गलती से मेरे हाथ से 2 लिख गया, तो कुछ लोग भाप लेते हैं कि सर 2 ही आंसर आ रहा था शायद, तो मैंने फिर लैम्डा जबरदस्ती लगाया है ना, ताकि लैम्डा कितना आएगा, तभी बोल रहा हूँ लैम्डा क्या आएगा, इंटीजर आएगा। और देखो बहुत आसान था यार, ये देखो डी का फॉर्मूला क्या होता है? डी का यही होता है ना, -1। और ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? यही होता है ना। इसका मतलब ए एन माइनस अगर 1 लिखना है तो आपको एस एन माइनस 1 माइनस एन माइनस 2 करना पड़ेगा, है ना। ये वैल्यू उठा के इधर रख दो ना। ए एन की वैल्यू कितनी है? एस एन माइनस एन माइनस 1 माइनस यहाँ पे कितना, एस एन माइनस 1 माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई। मतलब एन हो गया ऐसे। अबे कहाँ से एन ला रहा है? ये एस एन माइनस 1 हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा, एन माइनस 2। ये दोनों सेम सेम हो गए, तो माइनस के 2 एस एन माइनस 1 प्लस कितना है, एस एन माइनस 2। ये तेरा डी है। अब इस इक्वेशन के इससे कंपेयर कर दें, यहाँ पे कितना आना चाहिए, -2 आना चाहिए ना। तो लैम्डा को कितना होना पड़ेगा? लैम्डा को -1 होना पड़ेगा, तभी ये आएगा। सही आंसर है एकदम, है ना। अभी तो बहुत टाइम है यार। समझ में आया कैसे किया है?